हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और ये लगभग 6 बजे का टाइम हुआ है शाम का, और मैंने ब्लॉग लेट ही बनाना शुरू किया था आज। वैसे आपको बता दूं कि पैर मेरा लग गया है, ये देखिए। और अब ब्लड भी नहीं आ रहा मेरे पैर में, बिल्कुल ठीक हो गया है ये। और सुबह भी मैंने काम किया था अपना पैर लगा के, और अभी फिर मैंने दोपहर में नहीं डाला था, जैसे लगभग 11 साढ़े 11 बजे निकाला था मैंने, और तब से अब 6 बजे डाल रही हूँ इसको। कोई एक्स्ट्रा काम तो नहीं किया, क्योंकि 2-3 दिन से लगाया नहीं था, तो डर लग रहा था कि ज़्यादा देर अगर लगाए रखूँ काम करूँगी तो फिर वहीं दिक्कत ना हो जाए, इसलिए। तो अब मैं थोड़ा जा रही हूँ छत का टूर लेने के लिए, क्योंकि सुबह जब मैंने पैर लगाया था तो मैं ऊपर नहीं गई थी, और अब जा रही हूँ। देखते हैं गार्डन का, क्योंकि सोमवार के बाद मैं ऊपर गई नहीं थी देखने के लिए क्या हाल है गार्डन का। आपको भी दिखाती हूँ और मैं भी देखती हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये देखिए सब्जियाँ, और ये करेले की बेल, और इसके साथ है खीरे की बेल, और ये है घिया की बेल, और इसके नीचे ये दिख रहा है जो ये मिर्ची का पौधा है। और घिया की बेल अब काफ़ी भागने लग गई है, बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है अपनी, अच्छे पत्ते निकले हुए हैं इसके, और फ्लावर भी अब निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ये मिर्ची का पौधा भी अच्छी ग्रोथ ले रहा है। ये फ्लावर्स है ना, जो ये इसके गिलकी के जो लगे हुए हैं, ये सारे के सारे सुबह खिले हुए थे, और ये शाम को मुरझा गए हैं, अब नए खिलेंगे और कल सुबह तक। और बेल बहुत ही अच्छी चल रही है, अच्छे से गिलकी भी लगने स्टार्ट हो गई। ये देखिए, एक गिलकी यहाँ लगी है, और एक उधर दूसरी साइड में भी लगी है, और बीच में ये फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये तरकाकड़ी जो होती है ना, उसके फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। जो तरकाकड़ी है ना, ये देखो। मैं तो कहती हूँ कि ये जो काचर नहीं होते उसकी बेल है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये काचर नहीं तरकाकड़ी है। लेकिन देखते हैं, बड़ी होगी तब पता चलेगा। ये देखो दूसरी गिलकी यहाँ पर है, और एक दो गिलकी और भी थी, वो गर्मी की वजह से ख़राब हो गई थी। अब नए फ्लावर्स और आएंगे तब लगेंगी इनको। दो की सब्ज़ी हमारी तो बन ही जाएगी वैसे, क्योंकि दो ही लोग हैं ना, इसलिए। और ये है मिर्ची का पौधा, और इसके ना 1 अंगुली जितनी जितनी लंबी जो मिर्ची है ना वो लगी हुई है, और होगी लगभग 8-10 मिर्चें तो लगी है इसमें, कम दिखाई दे रही है ये, क्योंकि इसके ऊपर गिलकी की, तरकाकड़ी की, और एक ये साथ में इसकी करेले की बेल जो है ना वो ऊपर आई हुई है, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। और ये आज नए मिर्ची के पौधे लगाए हैं यहाँ पर, और वो है पहले वाले, ये जो ग्रोथ अच्छे से करें ये। और एक पुदीना भी लगाया है यहाँ पर, पुदीने के जो जड़ें थी वो निकाल के लाए थे और यहाँ लगा दिया था, तो अच्छे से ये ग्रोथ कर रही है। और ये क्यारी तैयार की है, तो देखते हैं इसके अंदर भिंडी लगाएंगे कि क्या लगाएंगे, क्योंकि जो पहले भिंडियाँ लगाई थी ना वो गर्मी की वजह से, पता नहीं किस वजह से सारी ख़राब हो गई। लगभग 2-4 पौधे चल रहे हैं बस, और कुछ ये जो बेलें लगाई ना इनके अंदर छिप गए हैं। वो जहाँ पर मिर्ची का पौधा लगा है ना, उनके साथ यहाँ लगी हुई थी वो, तो कुछ तो बड़ी हो गई है यहाँ पर, कुछ इनके नीचे ही रह गई, वो आगे ग्रोथ ही नहीं कर पा रही है। तो और लगानी पड़ेगी भिंडी के बीज। और वैसे गर्मी इनको लगती नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये गर्मी में लगने वाली सब्ज़ी है, चाहे कितनी भी कड़ाके की गर्मी हो, गर्मी में ये ज़्यादा ही ग्रोथ करती है भिंडी जो है वो। तो पता नहीं क्या रीज़न था, कैसे ख़राब हुई है। देखो एक भिंडी का, इसके फ्लावर भी आने लगे हैं। और ये मैं दिखा रही थी कि आंधी आने वाली है, और बिल्कुल इतना घटा घनघोर सी हो रही थी, बहुत काला काला सा। इसमें तो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही बुरा हाल था, आंधी का आने वाली थी। और ये है टमाटर, और पहले इनके पौधों के मैंने दिखाए थे आपको, नीचे से ख़राब हो रहे थे, लेकिन अब इसमें चूना डाल दिया था भिगो करके, तो बिल्कुल सारे अब नए टमाटर आ रहे थे, वो बहुत ही अच्छे आ रहे थे। और ये पीले होने लग गए हैं टमाटर, तो तोड़ ले जाते हैं एक दो जो गांव से आए थे ना, जो हमने भगवान का वो प्रोग्राम किया था तब, तो वो लोग भी तोड़ के ले गए थे काफ़ी टमाटर। और ये है चप्पन कद्दू बन रहे हैं इसके। एक आज सब्ज़ी बनाई है हमने चप्पन कद्दू की, मैं 2 बड़े बड़े तोड़ के लेके गई थी यहाँ से, और एक सब्ज़ी 2-3 दिन में शायद बन जाएगी। और ये है जुकीनी का पौधा, लेकिन ये ना ख़राब हो गया है बिल्कुल ही,
अब दोबारा से नया ग्रोथ कर रहा है। मैंने तो सोचा फाड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके अच्छे से नए पत्ते और आने लग रहे हैं, तो देखते हैं, क्या पता जिंदा हो जाए। ये है काचर की बेल, और इसके जो काचर लगा हुआ है ना, वो उसके जो तरकाकड़ी के लगा ना, उसके सेम उसके जैसा ही लग रहा है। तो लग रहा है कि पता नहीं वही काचर की बेल हो। और ये है मिर्ची का पौधा, मटके में लगा है एक, देखते हैं लगेगी कि नहीं लगेगी। और ये है टमाटर के पौधे, इसके छोटे छोटे टमाटर लगे हुए हैं। और एक देखो ये इसके अंदर रेड कलर का दिखाई भी दे रहा होगा आपको, हाँ ये देखो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, रेड कलर का हो चुका है इसके, लेकिन साइज़ छोटा ही है, क्योंकि ये है देसी टमाटर का पौधा। हाइब्रिड होता है तो बड़े बड़े साइज़ का होते हैं टमाटर, और ये देसी ये लग रहा है क्योंकि टमाटर नहीं आ रहे ना, क्योंकि अगर हाइब्रिड होता तो टमाटर बहुत जल्दी से आ जाते। तो उसके दूसरे पौधे के तो अभी तक एक भी नहीं लगा था। और ये है गिलोय की बेल और मधुमालती के तो पत्ते पीले होने लगे हैं, फ्लावर्स तो नहीं आए अभी तक। और गिलोय की बेल चल तो रही है, लेकिन इसके भी पत्ते जल रहे हैं, पता नहीं गर्मी की वजह से ख़राब हो रही है। वैसे ये गर्मी में ही अच्छी ग्रोथ करती है, लेकिन पता नहीं ये जो गेंदे का पौधा ये भी झुलस रहा है। और इसके जो ये है ना ग्रिल के ऊपर लगी है, ये भी जल रही थी ये। और ये इसमें चूना भिगोया हुआ है, पानी जो है वो इसके अंदर है, और चूना भी है इसके अंदर। तो जैसे हिला करके ये मैं डिब्बा भर के छोड़ रही थी, क्योंकि आंधी आने वाली थी तो कहीं उड़ ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको भर के छोड़ा था ये। और भी कोई सामान भी संभाले थे, और ये भी अगर ना संभालती, इनको ना आती आज, तो ये भी उड़ जाते हैं आंधी में, क्योंकि बस जस्ट पहुंचने ही वाली थी आंधी। और जब मैंने ये जैसे इसको कचरा सा करके इसका बिल्कुल बारीक पीस दिया था हाथ से, ऐसे इतना मोटा मोटा था ये पहले तो, लेकिन इतना ही मोटा किया था बस, ज़्यादा बारीक नहीं हुए थे हाथ से। तो मिक्सी में करो ना तो अच्छे से हो जाता है इसका बारीक पेस्ट। तो ये मैंने इसको हाथ से ही किया था, अगर आंधी में उड़ जाते तो बहनत जाती, क्योंकि ये केले के छिलके हैं। और अब पूरी गर्मी ऐसे ही सुखा के केले के छिलके जो हैं वो डालूँगी मैं पौधों के अंदर। और इनसे है कैल्शियम की जो कमी है, फास्फोरस की जो कमी है वो पूरी होती है पौधों के अंदर। जो खेतों में जो किसान हैं वो खाद ला के डालते हैं ना इसके लिए, तो इनमें हम खाद तो डालते नहीं हैं। तो यही चीज़ें बस यूट्यूब से देख देख के मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और डालती रहती हूँ इसके अंदर। जैसे चाय पत्ती हो गई, केले के छिलके हो गए, ये सुखा के डालते रहते हैं। गोबर की खाद भिगो के डालना, चूना भिगो के डालना। और चूना जल्दी जल्दी नहीं डालना होता है, बस मैंने एक बार दे दिया पौधों में, तो अब शायद ज़रूरत ना पड़े दोबारा देने की। और सारे पौधों में दिया था, फिर उसके बाद भी और पौधों में भी कैल्शियम की कमी ना हो। जो फ्रूट लगेंगे ना, उसके जो फल लगेंगे, सब्जी लगेगी, वो कैल्शियम से भरपूर हो, उसके लिए फिर हमने ये जो चूने का पानी है वो सारी बेलों के अंदर ही डाला था। और ये मैंने अच्छे से बारीक पीस के फिर जो नींबू का पौधा है ना उसके अंदर डाला था, और फिर उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल के और पानी डाल दिया था, ताकि उड़े ना उसके अंदर से। और मैं बस जब नींबू के अंदर डाला ना तब तक आंधी पहुंच चुकी थी बिल्कुल। जैसे बाहर सिटी से बाहर तो ज़्यादा लगती है, अंदर इतनी ज़्यादा नहीं थी। ज़्यादा तेज़ आंधी आती ना तभी लगती है अंदर, तो इतना नहीं लगा था आंधी का असर यहाँ पर, लेकिन था ही कुछ। लेकिन डर लगता है कि किसी दिन बेलों को नुकसान ना पहुँचाए, ज़्यादा तेज़ आंधी आएगी ना तो फिर उससे बेलों के नुकसान होने का डर रहेगा। तो देखते हैं चलो कितने दिन बची रहेगी सब्जियाँ, या फिर नुकसान ना हो शायद। और आज का ब्लॉग बस मैंने स्पेशल गार्डन के लिए ही बनाया था, देखने आई थी मैं ऊपर, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं देखा था मैंने। तो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।